कहीं लाखों का इनामी बदमाश ढेर। कहीं पुलिस कार्रवाई में दबोचा गया कुख्यात। नई सरकार की नई नीति का असर। चुन चुन कर अपराधियों का एनकाउंटर। बिहार में ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर से सरकार ने साफ कर दिया है कि अब अगर बिहार में गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है तो लगातार जवाब देने का काम कर रही है। बिहार पुलिस कुख्यात अपराधियों पर अब एफआईआर नहीं, सीधा फायर कर रही है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद ही खास कार्यक्रम विशेष। और आज विशेष में बात करेंगे ऑपरेशन लंगड़ा की। ऑपरेशन लंगड़ा ये नाम बिहार में अपराधियों के लिए खौफ का पर्याय बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और खुली छूट दे दी है कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझाया जाए। पुलिस भी इस निर्देश का अक्षरशः पालन करते नजर आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर की खबरें बिहार के अलग अलग जिले से सामने आ रही हैं। अब इसे लेकर जाति वाली सियासत भी शुरू हो गई है। तो सवाल है कि क्या एनकाउंटर जाति के आधार पर हो रहा है? अब तक कितना, किसका और क्यों एनकाउंटर किया गया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा। बिहार में अपराध करने वालों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, या तो अपराध छोड़ दें, अगर अपराध किया तो सरेंडर करें, और अगर ये भी नहीं किया तो पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहें। कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं होगा। बिहार में सीएम पद की शपथ लेने के बाद से सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया और कहा कि पुलिस को चैलेंज करने वालों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। कानून को चैलेंज करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। और ये बयान सीएम ने एक बार नहीं, बार बार दिया। लगभग हर मंच से सीएम ने कानून को हाथ में लेने वालों को 48 घंटे में सबक सिखाने की बात को दोहराया, पर ये महज चेतावनी नहीं थी, इसका असर जमीन पर भी साफ नजर आ रहा था। पूरे बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले एक महीने में पुलिस ने 11 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 3 अपराधी ढेर हो गए, जबकि 8 से ज्यादा घायल हुए। पिछले एक महीने में बिहार में 12 एनकाउंटर हुए हैं। 22 अप्रैल को पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ, 20 लाख का जेवर लूटकांड का आरोपी है। 26 अप्रैल को नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली लगी, अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी है। 29 अप्रैल को भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर किया गया, सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का आरोपी है। 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर किया गया, बीजेपी नेता के भांजे की हत्या मामले का आरोपी है। 3 मई को सिवान में अपराधी सोनू यादव ढेर किया गया, बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग का मामला है। 13 मई को बेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ, जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का आरोपी है। 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी, मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी है। 18 मई को ही
पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ, शिक्षक को गोली मारने का आरोप है। 19 मई को पटना में अपराधी नीतीश कुमार के पैर में गोली लगी, कैश वैन से 27 लाख लूट मामले का आरोपी है। 20 मई को समस्तीपुर में अपराधी प्रिंस खान के पैर में गोली लगी, कई लूटकांड का आरोपी है। 21 मई किशनगंज पवन कुमार उर्फ चिंटू घायल हुआ, हत्या लूट जैसे कई मामलों में आरोपी है। 22 मई जहानाबाद बिक्कू सिंह हत्या का आरोपी। पुलिस और अपराधियों के बीच होने वाली इन मुठभेड़ की घटनाओं में कई पुलिस जवानों को भी अपराधियों की गोली खानी पड़ी। वहीं कई पुलिस जवानों की शहादत भी हुई, पर इसके बावजूद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर जारी है और इस पर सियासत भी भारी है। एक महीने के अंदर हुए 12 एनकाउंटर को सरकार विधि व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, पर विपक्ष का आरोप है कि यह जाति विशेष के खिलाफ एक साजिश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को उनकी जाति देखकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, जबकि सरकार इस आरोप को पूरी तरीके से बेबुनियाद बता रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो बकायदा अपराधियों के नाम के साथ उनकी जाति का आंकड़ा भी जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसे लेकर सियासत भी भारी है। सियासत का मुद्दा वही है जिसके बिना बिहार की राजनीति में कोई समीकरण साध पाना मुमकिन नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाति की। बिहार सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और आदेश दिया है कि 48 घंटे में अपराधियों पर हर हाल में एक्शन लिया जाए। पुलिस भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत धड़ाधड़ अपराधियों को खोज कर जेल के पीछे धकेलने में लगी हुई है, पर विपक्ष को इसमें साजिश की बू आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकार जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? मंगलवार को तेजस्वी यादव ने खास जाति के लोगों का एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया था। गुरुवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बकायदा नाम गिनवाते हुए आंकड़ों के साथ तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया और पूछा कि क्या ये सभी एक ही जाति के हैं। इन फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। गुरुवार को जारी आंकड़े में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 22 एनकाउंटर हुए, जिसमें 6 अपराधी मारे गए, जबकि 17 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया गया। नीरज कुमार ने सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जातिगत आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया, एनकाउंटर में मारे गए बदमाश में यादव से 2, कुशवाहा से 1, ब्राह्मण समाज से 1, भूमियार समाज से 1 और माली समाज से 1 अपराधी शामिल है। जबकि हाफ एनकाउंटर में घायल अपराधियों में यादव, राय, राजपूत, कुशवाहा, शर्मा, महतो, कुम्हार जाति के अपराधी शामिल हैं।
नीरज कुमार के इस जवाब ने तेजस्वी के आरोपों को वाकई बेबुनियाद साबित कर दिया है। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि तेजस्वी को इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों का भी साथ मिलता नहीं दिख रहा है। हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र जगह है जेल। जनता दल के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी आज एनकाउंटर को डिफेंड कर रहे थे, ठीक कर रहे थे सर आप। लेकिन सवाल आज आप पे खड़ा होता है, ये अपराधी बाहर क्यों थे? 20 वर्षों से आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री, आप लोगों ने क्या किया? तेजस्वी के आरोपों से बिहार में जारी ऑपरेशन लंगड़ा पर सियासत शुरू हो गई। पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मैसेज साफ है कि बिहार के विकास और उसके लिए जरूरी सुशासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि एक और बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है तो दूसरी ओर सियासत भारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधियों की जाति वाली सियासत लगातार गर्म है। आज भी पटना में एआई समिट का आगाज हुआ और एआई समिट के उद्घाटन के मौके पर इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए और साथ ही हरे गमछे के बहाने विपक्ष के आरोपों पर तंज भी कस दिया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो कोई विशेष इशारा नहीं कर रहे हैं। बयान सुनिए। बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वचन नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति, किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है। तो बिहार में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और उस पर सियासत भी भारी है, पर इन सब के बीच इसका असर अपराधियों पर भी अब देखने को मिलने लगा है। नवादा में एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की कोशिश करने वाले मुख्य आरोपी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। तो वहीं भागलपुर में कुख्यात अपराधी ने अपना हथियार गंगा मैया में विसर्जित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एएसआई की हत्या की कोशिश करने वाले का आत्मसमर्पण। एनकाउंटर के डर से कुख्यात ने किया हथियार विसर्जन। मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें बिहार में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की खौफ की कहानी बयां कर रही हैं।
छापेमारी करके काफी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी, लेकिन इस मामले के जो मेन अभियुक्त है, जो ट्रैक्टर ड्राइवर थे, उसको जो है हमारी नवादा पुलिस की टीम के द्वारा टेक्निकल सर्विलांस और मानवीय सूचना के माध्यम से इस अभियुक्त को मेस्कोर थाने से गिरफ्तार किया गया है। इस ड्राइवर का नाम है पिंटू राजवंशी, पथरा केसोरिया का रहने वाला है, और इस ट्रैक्टर का जो मालिक है जिसका नाम अजीत यादव है, वो भी केसरिया का रहने वाला है। उसके द्वारा जो है आज ही माननीय न्यायालय में समर्पण किया गया है। पहली तस्वीर नवादा की है। लाल गमछे के पीछे जिस शख्स की पहचान छिपी है वो कोई और नहीं बल्कि 13 मई को नवादा में अवैध बालू खनन पर छापेमारी करने गए एएसआई नागेंद्र कुमार पर ट्रैक्टर चढ़ाने का मुख्य आरोपी है। आरोपी की पहचान नारदीगंज के केसौरिया गांव के रहने वाले पिंटू राजवंशी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके 28 साथियों को पहले ही दबोच लिया था और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इधर पूरे बिहार में एक के बाद एक पुलिस एनकाउंटर की खबरें भी हर रोज हेडलाइंस बन रही थी। पिंटू राजवंशी ये समझ गया कानून के लंबे हाथों से अब उसका बच पाना संभव नहीं। उसने ऑपरेशन लंगड़ा के डर से 20 मई को पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। मैं आज से ये हथियार जो है न कि रंगाम में समर्पित। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यह है भागलपुर के गनगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल। इस पर हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर निकला है, पर अब ये हथियार को गंगा मैया में विसर्जित कर सादगी भरा जीवन जीने की सौगंध खा रहा है। मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे। नवादा और भागलपुर से आई ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ किस कदर है। सरकार और प्रशासन का संदेश साफ है, सरेंडर करो या गोली खाने के लिए तैयार रहो। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से संवाददाता अनिल विशाल और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको खबर दिखाते हैं बरेली से। बरेली में लव जिहाद का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि संभल के रहने वाले मोहम्मद कयूम ने राजगुप्ता बनकर पीड़िता से पहले दोस्ती की और फिर शादी भी कर ली। गर्भवती होने को लेकर मां बनने तक मोहम्मद कयूम खुद को अनाथ बताकर अपनी असलियत छुपाए रखा। लेकिन जब सोशल मीडिया पर महिला ने अपनी शादी की फोटो वीडियो डाले तो हकीकत सामने आ गई। अब मोहम्मद कयूम पर केस दर्ज कर लिया गया है। जिस लड़के से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की वो राजगुप्ता मोहम्मद कयूम निकलेगा, ये शायद इस महिला को पता नहीं था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड फॉलो करते हुए जब पीड़िता ने अपनी शादी की फोटो डाली तो मोहम्मद कयूम की हकीकत सामने आ गई। पीड़िता के मुताबिक फोटो देखकर उसे लड़कियों ने फोन कर बताया कि तुम्हारा पति राजगुप्ता नहीं बल्कि मोहम्मद कयूम है। फोटो वीडियो सब है, हम लोग ठीक ठाक खुशी से रह रहे थे। उसके मैंने जो है सोशल मीडिया पर वो फोटो वीडियो भेजी, वो इसके इंस्टा के लिंक से हम लोग जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली में पहुंच गई होंगी वो वीडियो। तो वो वीडियो पहुंचने के बाद मेरे पास फोन आया, कैसे आया कहाँ से आया पता नहीं, मैं नंबर दिया या नहीं, मेरे पास फोन आया। फोन आने के बाद इसका भाई मुझसे बोलता है कि जो तुम्हारे साथ लड़का है फोटो वीडियो में, कि तुम इसको जानती हो? मैंने उससे बोला हाँ जानती हूँ, वो मेरा हस्बैंड लगता है। तो बोला ये तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से हो गए? तो मेरा भाई, अभी हमने उसकी शादी नहीं करी है। उसके बाद में उसके घर वाले बोलते हैं अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो तुझे अपना धर्म चेंज करना होगा, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। मैं उस टाइम चुप लगाती रहती कि छोटी बच्ची थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी और फिर मैं जच्चा भी थी।
पीड़िता के मुताबिक जब उसने मोहम्मद कयूम से उसकी असलियत पूछी तो वो बौखला गया और उस पर कलमा पढ़ने के साथ ही धर्म परिवर्तन कर नाम बदलने का दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि मोहम्मद कयूम पीड़िता और उसकी 1 साल की बेटी का मुस्लिम नाम रखने के लिए भी दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने जब पुलिस में जाने की धमकी दी तो मोहम्मद कयूम ने अपने परिजनों को बुलाकर पंचायत करवाई। आरोप है कि पंचायत के दौरान मोहम्मद कयूम के भाई अकरम ने उसके साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया। अंदर से पहले से 3 से 4 जने बैठे थे, जो हमारे रीति रिवाज में होता है पैर छूना, हमने वो किया। इन लोगों ने मुझे अंदर कमरे में बैठा दिया। बैठाने के बाद में इसका 2-4 मिनट के बाद भाई आता है, गंदी गंदी हरकतें करता है। मैंने इससे बोला, देखो तुम्हारा भाई में सब गलत हरकतें बोल रहा है। तो बोला ज्यादा बोलेगी तो दिल फाट के फेंक देंगे, हमारा तो काम ही यही है। उसके भाई ने मेरे साथ रेप किया, प्रेग्नेंट थी मैं तब भी, कि आगे से नहीं होगा तो आप समझदार हो कि ऐसे क्या हो जाएगा। इन लोगों ने मेरे साथ उस टाइम पे भी गलत काम किया। इसने भी अकरम नाम है उसका, इसका मोहम्मद कयूम राजगुप्ता, वो मेरे पास विजिटिंग कार्ड भी है। डरी सहमी बेबस पीड़िता बरेली पहुंची, जहां उसने अब एसएसपी बरेली से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब पुलिस ने पहचान छुपाने वाले राजगुप्ता उर्फ मोहम्मद कयूम और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक की जांच में यह पाया गया है कि पीड़िता और अभियुक्त इनकी जान पहचान गुरुग्राम में नौकरी के दौरान हुई। इन दोनों ने शादी की और इनकी 16 महीने की बच्ची भी है। पीड़िता के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में पुलिस टीम्स का गठन किया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु। दरअसल महिला को नहीं पता था कि वो लव जिहाद के ट्रैप में फंस रही है। बरेली की रहने वाली इस महिला की मोहम्मद कयूम के साथ गाजियाबाद में नौकरी करने के दौरान जान पहचान हुई थी। उस समय उसने अपना नाम राजगुप्ता बताया और लड़की को प्यार में फंसा लिया। फिर उसके साथ लिव इन में रहने लगा और बाद में हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी भी की। अनाथ होने की बात कहकर वो महिला को इमोशनल करता रहा और 2 साल तक उसे अंधेरे में रखा। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।